फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे और आप सबके खूबसूरत से चैनल हिंद खान सॉफ्टवेयर एकेडमी में। आज का वीडियो जो सेट्स है उसका फर्दर अगला वीडियो आ गया है आपके सामने। इस वीडियो में हम सेट के अगले पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने 11 सेट का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप तक आपने वो वाला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। बाद में अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपको अच्छा से समझ में आता है। तो मैंने पहले सेट में क्या पढ़ा है, पहले सेट में सेट के बारे में बताया है कि सेट के टाइप के बारे में पढ़ाया है और सेट में जो सिंबल्स यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ाया है। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट के आगे क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है उसके बारे में हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, सिंगलेट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इक्वल सेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। इसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और वीडियो के साथ साथ आप साथ में नोट्स भी बनाते रहिए, जिसके क्या होगा आपको चीजें समझ में अच्छे से आने वाली हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि आपको अच्छा लगेगा, दोस्तों को भी अच्छा लगेगा। चीजें जब समझेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। जो चैनल के साथ जुड़िए, से ज्यादा चैनल से जुड़ जाएंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं इक्वल सेट, क्योंकि हम प्रीवियस वीडियो में जब पढ़े थे वो हम फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट खत्म कर चुके। तो आज पढ़ने वाले हैं इक्वल सेट। ठीक है, क्या पढ़ने वाले, इक्वल सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इक्वल सेट क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास कोई दो सेट ए और एक सेट बी है। मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर सेट ए का हर एलिमेंट, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट कहां हो, बी के अंदर हो, और सेट ए बी का हर एक एलिमेंट अगर ए में है तो हम इसे कहेंगे कि ए सेट और बी सेट दोनों आपस में क्या है, इक्वल सेट है। कहने का मतलब ये है कि मैं सेट ए को लिखता हूं, मान लीजिए सेट ए में एलिमेंट है a1 a2, ठीक है, a3 डॉट डॉट ऐसे कुछ एलिमेंट है, और बी में सेट लिखता हूं तो इसमें भी मान लेते हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट कुछ ऐसे एलिमेंट दिए गए। तो मैं कहूंगा कि सेट ए और सेट बी आपस में क्या है, इक्वल सेट है। इक्वल सेट का मतलब होता है ऐसे दो सेट जिनमें एक दूसरे के जो एलिमेंट है वो क्या हो, इक्वल हो, सेम हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और जो एलिमेंट हो उनकी वैल्यू भी सेम हो। जैसे सेट ए के हर एक एलिमेंट सेट बी में भी है और सेट बी का हर एक एलिमेंट ए में भी है, तो हम कहेंगे ए और सेट बी से ए सेट और सेट बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल सेट है। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोलते हैं। तो इक्वल सेट उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, नॉर्मल सी बात थी इसलिए मैंने बता दिया, तो ज्यादा हार्ड नहीं था। इक्वल सेट का मतलब है अगर ए का हर एलिमेंट बी में है और बी का हर एक एलिमेंट ए में है तो ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। ठीक है, तो इक्वल सेट के बाद हम जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम देखेंगे आज सबसेट क्या होता है। सबसे पहले हम आज क्या देखने वाले हैं, सबसेट के बारे में सीखने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसेट बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि सबसेट क्या होता है। सबसेट मतलब सेट से बना हुआ कोई ऐसा सेट, मतलब सेट से बनाया गया कोई अनदर सेट क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सेट है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सबसेट की समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेता हूं मेरे पास एक सेट ए है जिसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई, ठीक है, ये सेट ए है। कौन सा सेट है, सेट ए है, और मैं इसकी मदद से एक सेट बनाता हूं बी, मैं इसकी मदद से एक बी सेट बनाता हूं, मान लो उसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। इस प्रकार मैंने एक सेट बनाया है बी, मतलब हमारे पास एक सेट था ए और मैंने उससे एक सेट बनाया है बी। तो मैं कहूंगा बी क्या है, बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। बी इज द सबसेट ऑफ ए, ये किसका साइन है, सबसेट का साइन होता है। बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब ये है कि जो बी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, बी को बनाया गया, किससे बनाया गया है, सेट ए की मदद से बनाया गया है। तो बी क्या है, सबसेट है, मतलब जो सेट किसी दूसरी सेट की मदद से बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे हम सबसेट को पहचान सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, तो मेरे पास सेट एक ABCDE था, उससे मैंने ABC एक सेट सबसेट बनाया है, ठीक है। तो B क्या है, B इज द सबसेट ऑफ A, B इज द सबसेट ऑफ B, ए, ठीक है। बस सबसेट की मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसेट होता क्या है। अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का हमारा पास फार्मूला होता है 2 की पावर n, यानी इसी वजह से हम निकाल सकते हैं कि कितने किसी भी सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं, वो होता है 2 की पावर n। मान लेते हैं मेरे पास कोई एक सेट था a, इसमें एलिमेंट थे a1 a2 a3 डॉट 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 an, तो इसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, तो वो बन सकते हैं 2 की पावर n, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट a, मतलब सेट a के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर n लिखेंगे।
फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, मान लेते हैं मेरे साथ एक सेट एक ए है, इसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो कहूंगा सर सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 4 है। कितने हैं? 4 है। तो मैं कहूँ इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, क्या इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, तो कहोगे सर इसके जो टोटल सबसेट है क्या बनाए जा सकते हैं, टोटल सबसेट। सबसेट कितने हो सकते हैं, 2 की पावर n होता है फार्मूला, और 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब है 2 into 2 into 2 into 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर कितने इसके सबसेट बन सकते हैं, 16 सबसेट बनाए जा सकते हैं। यानी कि अगर किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट हैं तो उसकी मदद से हम लगभग 16 सबसेट बना सकते हैं। तो ये फार्मूला याद रखना है कि किसी भी सेट के सबसेट का जो फार्मूला होता है वो 2 की पावर n होता है। नंबर ऑफ सबसेट में निकालने का फार्मूला 2 की पावर n होता है, जहां n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट, मतलब जिसका सबसेट बनाना है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे और 2 की पावर n का फार्मूला लगा के हम पता कर सकते हैं कि उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू और समझ सकता हूं, एक दो और एग्जांपल लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी के सबसेट बनाना है, कोई एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन ये है फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट, मतलब सबसेट के नंबर बताने कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट a1 a2 a3, मतलब ये हमारे पास एक सेट दिया गया। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ, ये हमारे पास एक सेट दिया गया है, एक सेट दिया गया, ठीक है। इसके मदद से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, उनकी नंबर्स निकालना, उनके कितने नंबर होंगे। तो मुझे पता है पहली बात जो गिवन सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो गिवन सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है। तो टोटल सबसेट कितने बन सकते हैं, टोटल सबसेट जो बन सकते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n होता है। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट दिए गए हैं तो उसकी कितने सबसेट पॉसिबल हैं, 8 सबसेट पॉसिबल है। सर ये तो समझ में आ गया होगा कि कितने सबसेट पॉसिबल है, तो 8 पॉसिबल है, लेकिन कौन कौन से सबसेट पॉसिबल है वो हम देखने वाले हैं आगे, क्योंकि हमको ये तो समझ में आ गया कि टोटल सबसेट कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, 2 की पावर n का फार्मूला लगा देते हैं, जहां पर n क्या बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। लेकिन अब हम देखने वाले हैं कि वो सबसेट जो 8 होंगे, जो 8 सबसेट बनने वाले हैं वो कौन-कौन से होने वाले हैं। तो सबसेट जो 8 बनने वाले, तो पहले 60 सबसेट लिख लेता हूं। मान लेता हूं पहला सबसेट कौन है, b1 है, दूसरा सबसेट कौन है, b2 है, तीसरा सबसेट कौन है, b3 है, चौथा b4 मान लेता हूं, ठीक है। कुछ सबसेट इधर लिख लेता हूं, चौथा b4 हो गया, पांचवा सबसेट b5 है, छठा b6 है, 7th नंबर का b7 है और 8 नंबर का b8 है। तो कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं, ये तो मुझे पता है कि इसके टोटल कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर n लगा के 8 सबसेट बनेंगे। कितने बनेंगे, तो इसके टोटल सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर 3, यानी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कौन से माने, b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8। तो सबसे पहले हम अगर पहला सबसेट बनाते हैं तो मेरी मर्जी है कि मैं एक भी एलिमेंट ना लूं, मेरा मन क्या है कि एक भी एलिमेंट इसमें से ना लूं। तो ये भी एक सेट है, ये भी क्या है, ये भी एक सेट है, मतलब एक इस प्रकार का इसका क्या है, सबसेट है। या इसे हम 5 से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 से लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने कोई एलिमेंट नहीं लिया है। और जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि इस गिवन सेट का ये कौन सा है, सबसेट है, पहले नंबर का एक सबसेट है। या मेरा मन है कि मैं केवल a1 को उठाऊं, मेरा मन है इसमें से केवल किसको उठा लूं, a1 को उठा लूं, तो ये भी क्या है, एक सबसेट है, ये भी क्या है, एक सबसेट है। मेरा मन है कि केवल a2 को उठाऊं, या मेरा मन है केवल a3 को उठाऊं, ठीक है। तो मैं कब तक कितने सबसेट बना चुका हूं, 4 बना चुका हूं। पहले मेरा मन था कोई एलिमेंट इसमें का ना लो, तब भी क्या है, क्योंकि एम्प्टी सेट भी किसी भी सेट का क्या होता है, एक सबसेट होता है। किसी भी गिवन सेट का सबसेट जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। कोई भी एम्प्टी सेट लोगे वो किसी ना किसी सेट का क्या रहा होगा, एम्प्टी सेट रहा होगा। तो ये भी एक सबसेट है, मैंने एक एलिमेंट लिया, ये भी एक सबसेट है। मैंने a1 नहीं लिया, a2 लिया, ये भी एक सबसेट है। मैंने a1 a2 छोड़ दिया, a3 ले लिया, तो ये भी क्या है, सबसेट है। अब हो सकता है मैं a1 और a2 दोनों ले लूं बट a3 ना लूं, मेरी मर्जी है। फिर या तो मैं a2 और a1 और a2 ले लूं, या फिर मैं a2 और a3 ले लूं, ठीक है। तो ये भी क्या है, दोनों सबसेट है, इसके क्या है, सबसेट है, क्योंकि ये गिवन सेट की मदद से बनाए जा रहे हैं। क्या मेरा मन कर रहा है कि a3 और a1 ले लूं, a3 और a1 ले सकता हूं, ठीक है। अब मेरा मन हो सकता है कि मैं तीनों ले लूं, क्या करूं, तीनों ले लूं, a1 a2 और a3 तीनों ले लूं। इसका मतलब है कि कुल कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 8 सबसेट बनाए जा सकते हैं। अगर किसी
गिवन सेट में 3 एलिमेंट है। कौन कौन से? एक तो एम्प्टी सेट बनाया जा सकता है, एक एलिमेंट के बनाए जा सकते हैं, मान लो a1 लिया, a2 लिया, a3 लिया, फिर मेरा मन किया ए दो दो के पेयर में ले लिए, फिर मेरा लास्ट में मन हुआ कि तीनों एलिमेंट्स को ले ले। तो ये टोटल 8 क्या बन के आ गए हैं? ये टोटल हमारे पास 8 बन के आ गए हैं सबसेट, यानी टोटल 8 सबसेट है। अब अगर मैं इस 8 को सेट को क्या करूं, एक सेट के फॉर्म में लिखूं, मतलब 8 सबसेट को मैं एक सेट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। कैसे? मान लेते हैं कि इनसे बनने वाला एक सेट है बी, मतलब इन सभी सेट को हम, ये सभी सबसेट को हम एक सेट में रखना चाहते हैं। बात समझो, मैं कहना ये चाहता हूं ये सारे क्या है, ये सारे सबसेट हैं। अब इन सभी सबसेट को मैं एक सेट के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, यानी पहला ये सेट का सिंबल लगा दिया, तो पहला सबसेट कौन सा है? पाई है। फिर दूसरा सबसेट कौन सा है? A1 है। क्या है? A1 है। दूसरा, फिर तीसरा सबसेट कौन सा है? A2 है। कौन सा है? A2 है। तीसरा चौथा सबसेट कौन सा है? A3 है। ठीक है। पांचवा सबसेट कौन सा है? A1 और A2 है। ठीक है। छठा सबसेट कौन सा है? A2 और A3 है। ठीक है। इसके अलावा 7th नंबर का सबसेट कौन सा है? A3 और A1 है। और जो बच गया A1, A2 और A3, इसका सेट बन कर दो। तो इस प्रकार ये सबसेट से क्या बन गया? एक सेट बन गया। मतलब किसकी मदद से सेट बनाया गया? सबसेट की मदद से एक सेट बनाया गया है। ऐसा सेट जो सबसेट की मदद से सेट बनाया जाता है उसे हम पावर सेट कहते हैं। यानी हमको एक चीज, नई चीज सीखने को मिली है, पावर सेट। क्या? पावर सेट। यानी यहाँ से हमको पता चला एक नया सेट भी होता है जिसका नाम होता है पावर सेट। सबसेट तो समझ में आया, किसी सेट की मदद से बनाया गया सेट सबसेट होता है, लेकिन पावर सेट क्या होता है? जो सबसेट निकल के आए हैं, अगर उन्हीं की मदद से मैं एक और सेट बना दूं तो उसे बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? पावर सेट। ये हमारे पास बहुत सारे सबसेट थे, इनसे मैंने क्या बना दिया? एक सेट बना दिया। तो जो हमने इसका सेट बनाया है उस सेट को हम क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। क्या होता है? बोलेंगे पावर सेट बोलेंगे। ठीक है। इस पे मैं भी एक क्वेश्चन लेता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सबसेट निकालते हैं। नंबर ऑफ सबसेट निकाला तो आपको आ गया होगा, लेकिन नंबर ऑफ सबसेट के साथ वो सबसेट कैसे लिखे जाते हैं और उन सभी सबसेट का अगर हम कहीं कलेक्शन लेते हैं इन सेट के अंदर तो वो क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? पावर सेट कहलाता है। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने बेसिक बताया बिल्कुल आपको, 3 एलिमेंट लेकर के उसके सबसेट निकालने हैं और उसकी मदद से एक नया सेट बनाया है जिसे हम पावर सेट बोल रहे हैं। ठीक है। जैसे क्वेश्चन लेता हूं, एक बेसिक सा क्वेश्चन मेरा क्या है, कुछ एलिमेंट्स में दे रहा हूं, उसकी मदद से आपको पहले क्या बनाना है? सबसेट बनाना है। सबसेट बना करके फिर उसकी मदद से एक पावर सेट बनाना है। तो सबसे पहले मैं यह क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो पहले लिखूंगा फाइंड द सबसेट and power set. Find the subset and power set of the given set. हमारे पास एक गिवन सेट है, क्या दिया गया? मान लीजिए a बराबर दिया गया है, a बराबर दे दिया है मैंने 1 2, ये कुछ दो एलिमेंट का मैंने एक सेट दे दिया। कितने एलिमेंट का? 2 एलिमेंट का मैंने एक सेट दिया है। इसकी मदद से मुझे सबसेट निकालना है और क्या निकालना है? पावर सेट निकालना है। मतलब सबसेट क्या होगा इसका और बाद में क्या बताना है? पावर सेट क्या होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसका अगर सबसेट लिखना चाहे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे पहले मैं निकाल लेता हूं, उसका सॉल्यूशन देखता हूं। सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं? टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ क्या निकाल लेता हूं? सबसेट निकाल लेता हूं। टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फार्मूला होता है 2 की पावर n। अच्छा, यहां कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसका मतलब है टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे। कितने सेट में सबसेट बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे। अब वो कौन-कौन से रहे होंगे? तो मान लेते हैं एक b1 रहा होगा, एक b2 रहा होगा, एक b1 मान लेते हैं, एक b2 मान लेते हैं, ठीक है, एक b3 मान लेते हैं और एक कौन सा रहा होगा? b4 रहा होगा। तो हमारे पास टोटल इस सेट की मदद से कितने सबसेट बन सकते हैं? 4 सबसेट बन सकते हैं। कौन-कौन से? पहले तो एम्प्टी सबसेट, तो किसी भी सेट का एक सबसेट एम्प्टी सबसेट तो होता ही है भाई, इसका कोई मेरा मन हुआ। सबसेट का मतलब है कि एलिमेंट को चूज करना। मेरा मन हुआ कि मैंने इसमें से एक भी एलिमेंट चूज नहीं किया, तो ये भी एक सबसेट है। यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, इसीलिए इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। इसके बाद हो सकता है मेरा मन हो कि मैं 1 को उठाऊं, 2 को ना उठाऊं,
फिर मेरा मन है कि 2 को उठाऊं और 1 को ना उठाऊं, फिर मेरा मन है कि 1 और 2 को दोनों को उठा लूं। तो इस प्रकार टोटल हमारे गिवन सेट से कितने सबसेट बन गए? 4 सबसेट बन गए। अब इन्हीं 4 सबसेट से मैं एक नया सेट बनाने जा रहा हूं। मतलब पहले मुझे उसने पूछा कि सबसेट लिखो, तो मैंने सबसेट लिख दिया B1 B2 B3 और B4। ये सब क्या है? ये सबसेट है गिवन सेट के। अब अगर मैं इसकी मदद से एक नया सेट लिखता हूं B, तो B जब लिखूंगा तो B के अंदर क्या लिखूंगा? B1 लिखूंगा, B2 लिखूंगा, B3 लिखूंगा और क्या लिखूंगा? B4 लिखूंगा। यानी ये नया सेट बना है जिसके अंदर एलिमेंट B1 B2 B3 B4 है। अगर मैं B1 B2 की वैल्यू रख दूं, B1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 5 है। कितनी है? 5 है। B2 की वैल्यू 1 है, B3 की वैल्यू 2 है, B4 की वैल्यू 1, 2 है। कितनी है? 1, 2 है। यानी इस प्रकार एक सबसेट से बना सेट है। ये जो B एक सेट बना हुआ है इसकी मदद से बनाया गया है, सबसेट की मदद से बनाया गया है। और ऐसा सेट जो सबसेट की मदद से बनाया जाए उसे हम पावर सेट कहते हैं। कौन सा सेट कहते हैं? पावर सेट। यानी अब जो हम निकाल के लाए हैं B, ये हमारा B क्या है? पावर सेट है। क्या है? पावर सेट है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे फर्दर चीजों को सीखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं हटा रहा हूँ यहाँ से इसको। आप लोग भी कोशिश करिए बुक्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिए, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन इस पे और कराता हूँ, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लग रहा है, आपको पावर सेट और सबसेट समझ में आया होगा, ठीक है। पावर सेट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसेट के सहायता से जो सेट बनाया जाता है उसे हम पावर सेट कहते हैं। और सबसेट तो आपको पता ही क्या होता है, जो गिवन सेट से बनाया जाए उन्हें हम सबसेट बोलते हैं। और सबसेट से जो सेट बनाया जाए उसे हम पावर सेट कहते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 है। if a is equal to 3 4 5, if a is equal to 3 4 5 is a given set, is a given set, ये क्या है? आपको given set है, is a given set, then find total number of subset, सबसेट निकालिए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, एंड पावर सेट। एंड क्या निकालना है? पावर सेट निकालना। मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे और क्या बताना है साथ में? पावर सेट बताना है। तो हमें पता है पावर सेट हम तभी बना पाते हैं जब हमको सबसेट पता होगा। जब हमको सबसेट पता होगा तो उसकी मदद से हम क्या बना पाएंगे? पावर सेट बना पाएंगे। तो हमको यहाँ पर अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो सॉल्यूशन देखने के लिए आप सेट को नोट कीजिए। सेट हमें ए क्या गिवन दिया गया है? ए सेट दिया गया है 3 4 और 5 दिया गया है। यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट देख लेता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3 दिए गए हैं। तो नंबर ऑफ अगर एलिमेंट 3 दिए गए हैं तो यहाँ से लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर 3 दिए गए तो मैं लिख सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट। क्या लिख सकता हूँ? टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा। 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 की पावर 8 हो जाएगा। कितने सबसेट इसके बनेंगे? 2 की पावर 8 सबसेट बनेंगे, बाई 2 की पावर 3 बनेंगे सबसेट। इसका मतलब है 8 सबसेट बनेंगे। इसके गिवन सेट के 8 सबसेट बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं? तो एक बन सकता है बीटा B1, एक बन सकता है B2, एक बन सकता है B3, एक बन सकता है B4, B5, B6, B7 और एक कौन सा बन सकता है? B8 बन सकता है। B1 क्या होगा? मैंने पहले भी बताया था कि B1 जो बनाते हैं, जो पहला सबसेट बनाते हैं वो एम्प्टी सबसेट बनाते हैं। कौन सा सबसेट बनाते हैं? एम्प्टी सबसेट बनाते हैं। या इसी को मैंने कहा था इसको 5 से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? एम्प्टी सेट बताता है। B2 की बात करते हैं तो हो सकता है मैं केवल एक एलिमेंट लूं, तो पहले मैं केवल 3 को ले रहा हूं, बाकी सबको छोड़ रहा हूं, ठीक है। इसके बाद मैं केवल 4 को ले रहा हूँ, बाकी सबको छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में केवल 5 ले रहा हूँ, सबको छोड़ रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा? 2-2 के पेयर में लूंगा, मतलब 3 और 4 को लूंगा। सबसे पहले 3 और 4 को लूंगा, हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में क्या करूंगा? 4 और 5 को एक साथ लूंगा, तो 4 और 5 को एक साथ ले लीजिए। फिर मैं क्या करूंगा? 5 और 3 को एक साथ लूंगा और लास्ट में क्या करूंगा? मैं इन सभी को एक साथ लिख लूंगा। यानी कुल मिला के हमारे पास 8 क्या आ गए? सबसेट आ गए। कितने सबसेट आ गए? 8 सबसेट आ गए। तो उसने पहले क्या पूछा था? टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताइए, तो मैंने टोटल नंबर ऑफ सबसेट 8 बता दिया। कौन कौन से सबसेट होंगे वो भी दिखा दिया है। लेकिन उसने बताया कि पावर सेट भी लिखिए। क्या करना है? पावर सेट भी लिखना है। पावर सेट को हम लिखते हैं PA से। क्यों लिखते हैं PA से? P का मतलब है पावर सेट ऑफ A, मतलब जो सेट गिवन है उसका क्या निकाले हैं? ये पावर सेट निकाले हैं। पावर सेट कैसे बनता है? जो सबसेट आए हैं इन्हीं का सेट बना दो। यानी B1
B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8। ये इसका क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा। अगर मैं इसके एलिमेंट लिख देता हूं तो B1 की वैल्यू क्या है, B1 की वैल्यू 5 है, B2 की वैल्यू क्या है 3 दी गई है, B2 की वैल्यू होगी B3 की 4 है, B3 की क्या है 4 है, और B4 की वैल्यू क्या दी गई है, B4 की वैल्यू 5 है, ठीक है। B5 की वैल्यू क्या दी गई है 3, 4 दी गई है, और B6 की वैल्यू क्या दी गई है, और 4, 5 दी गई है, और B7 की वैल्यू क्या दी गई है, B7 की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है 5, 3 दी गई, 5, 3 दी गई है, और B8 की वैल्यू क्या दी गई है 3, 4 और 5 दी गई है। यानी ये सबसेट से बन के आया एक नया सेट, सबसेट से बन के आया एक नया सेट। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे। ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको सबसेट और पावर सेट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर यहाँ पर चीजें नहीं समझ में आई है। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट क्लियर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। आगे इसके बाद में बात करने वाले हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है अच्छे से। और इक्वल सबसेट भी इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि इक्वल सेट क्या होता है कि हर एक एलिमेंट ए का हर एलिमेंट बी में और बी का हर एक एलिमेंट अगर ए में है तो ऐसा सेट को हम कहते हैं इक्वल सेट। वो बात अलग हो चुकी है, वो हम पढ़ा ही चुके हैं सबसे पहले। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर सेट की। किसकी बात करने वाले हैं, प्रॉपर सेट की बात करने वाले हैं। मतलब प्रॉपर सेट क्या होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी सॉरी प्रॉपर सबसेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए, प्रॉपर सबसेट कर लीजिए। अभी तक हमने सबसेट देखा, तो एक नया टर्म सुनने को मिला प्रॉपर सबसेट। क्या इससे पहले जो सबसेट पढ़ा वो कुछ और था, तो कुछ और नहीं था, बस इसी का एक पार्ट कह सकते हैं, या वो कह सकते हैं उसका ये एक पार्ट है। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा सबसेट, तो सबसेट निकालने के लिए हम क्या करते थे, कोई हमें एक सेट गिवन रहता था, मान लो हमारे पास A1 A2 ऐसा कोई सेट दिया गया और इसका मुझे सबसेट बनाना हो, तो इसका सबसेट बनाने के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ निकालते थे। किसके नंबर ऑफ सबसेट होंगे कितने, क्या निकालते थे, नंबर ऑफ सबसेट निकालते थे। तो नंबर ऑफ सबसेट के लिए हमारे पास फार्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर 2, यानी टोटल कितने इसके सबसेट बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं। तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अच्छा, आपने एक ध्यान दिया होगा कि प्रॉपर सबसेट होता क्या है। पहली बात, प्रॉपर सबसेट में एक बात आप ध्यान रखना कि जब आप प्रॉपर सबसेट किसी का सेट का प्रॉपर सबसेट बनाते हैं तो उसमें एम्प्टी सेट इंक्लूड नहीं करते। बस इतना ध्यान रखना कि जब आप किसी सेट का प्रॉपर सबसेट बनाते हैं तो उसमें एम्प्टी सेट नहीं लेते हैं। आप देख रहे थे कि जब हम किसी सेट का सबसेट बनाते हैं तो उसमें हम अगर इसका हम सबसेट बनाएं, अगर मैं इसका केवल सबसेट बनाऊं तो इसका सबसेट अगर बनाएंगे तो इसका सबसेट कौन कौन सा बन सकता है, कहोगे सर इसके सबसेट बनेंगे B1 बनेगा, कौन बनेगा B1 बनेगा, और कौन बनेगा B2 बनेगा, और कौन बनेगा B3 बनेगा, और B4 बनेगा। यानी इसके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। तो पहला हम क्या लेते हैं, एम्प्टी ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एम्प्टी सबसेट बना लेते हैं। एम्प्टी सबसेट का मतलब है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पहला एलिमेंट ले लेते हैं, बाकी एलिमेंट छोड़ देते हैं, दूसरा ले लेते हैं, पहला छोड़ देते हैं, बाकी जो बचे दोनों एलिमेंट ले लेते हैं। तो इस प्रकार ये क्या बन गए, सबसेट बन गए। लेकिन अगर हम इस फाई को इंक्लूड ना करें, फाई को इंक्लूड ना करें, मतलब जो हम सबसेट बना रहे हैं तो उसके अंदर फाई को इंक्लूड ना करें, तो ऐसे सबसेट को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। मतलब अगर एम्प्टी सेट को हम छोड़ दें, ठीक है, एम्प्टी सेट को इंक्लूड ना करें, तो ऐसे सबसेट को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर। यानी वो प्रॉपर तरीके से है, उसमें कोई एम्प्टी सेट की बात नहीं हो रही है। तो मैं अगर इस सेट का प्रॉपर सबसेट लिखना चाहूं तो क्या लिखा जा सकता है, जरा ध्यान से सुनना कि मतलब हमारे पास अगर ये कोई सेट है गिवन, मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर, ये प्रॉपर सेट कर लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट डॉट, मान लेते हैं कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट, कितने एलिमेंट है, देन द प्रॉपर सबसेट क्या बन सकता है, देन प्रॉपर सबसेट इसका क्या बनाया जा सकता है, देन प्रॉपर सबसेट कैन बी रिटन एज, मतलब जो प्रॉपर सबसेट है कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं,
वो लिखे जा सकते हैं 2 की पावर n। तो टोटल इसके सबसेट होंगे 2 की पावर n, इसके क्या होंगे टोटल सबसेट होंगे। लेकिन प्रॉपर सबसेट में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एम्प्टी सेट को छोड़ देते हैं, तो 2 की पावर n और माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। यानी पहले क्या करेंगे हम उसके टोटल सबसेट निकाल लेंगे और उसमें से कितना माइनस कर देंगे 1 माइनस कर देंगे, तो हमको क्या पता चल जाएगा प्रॉपर सबसेट पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा प्रॉपर सबसेट पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, कोई क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लो क्वेश्चन नंबर ए कुछ ऐसा लेता हूं, a इज इक्वल टू दे देता हूं 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास सेट है, ठीक है। इसका मान लो प्रॉपर सबसेट देखना है कि कितने प्रॉपर सेट इसके बन सकते हैं। प्रॉपर सबसेट बनाने हैं इसके, तो प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर 3 है। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो अगर मैं इसका सबसेट बनाऊं, ठीक है, तो सबसेट को बनाना मैंने अभी सीख लिया कि सबसेट जो होता है वो 2 की पावर n होता है, यानी कि 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन ये तो सबसेट हुआ, ये क्या हुआ सबसेट हुआ। लेकिन प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या होता है कि 2 की पावर n में से आपको एक सेट माइनस कर देना है। तो यहां से मैं एक यहां से माइनस करूंगा, तो एक यहां से करना पड़ेगा, एक यहां से करूंगा, तो कुल मिलाकर के 7 माइनस 1 8 माइनस 1 कितना होता है 7 होता है। तो इसका जो प्रॉपर सबसेट की वैल्यू आ जाएगी, यानी किसकी वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर सबसेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी, तो प्रॉपर सबसेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 7। यानी कि एम्प्टी सेट नहीं लिया जाएगा, जो सेट बचेंगे उसे हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर भी हम कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो हमने अब तक जो बात की है आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर मैं आपको 11 12 की मैथ का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराने वाला हूं, एज वेल एज केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं। बिल्कुल डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस इस चैनल को एक परिवार की तरह जोड़ना है, उस चैनल को परिवार की तरह ग्रो कराना है। मैं आपकी सेवा में हर समय हाजिर हूं। किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार की परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन निकालने की। अगर मेरे मुझसे पॉसिबल होगा तो मैं अपना 100% देकर के उसका सॉल्यूशन निकालूंगा। तो दोस्तों आज का आप क्या करिए, फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको चीजें समझ में आएंगी, अच्छे से आएंगी। बस आप चैनल के साथ बने रहिए। अभी आपको मैं बेसिक से हायर लेवल तक ले जाऊंगा। ये अभी ज्यादा बेसिक्स के बारे में फिर मैं एक सेट का ऐसा 2-3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रखूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं, इससे एक क्वेश्चन देख लेता हूं कि सबसेट का कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसेट को मैंने पहली बात आपको समझा ही दिया है कि कैसे सबसेट लिखते हैं, कैसे प्रॉपर सबसेट लिखते हैं, वो आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर मान लो मैं एक ले रहा हूं, इफ a is equal to 1 2 3 find then find नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्या निकालना है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालना है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट एंड, और साथ में क्या करिए पहले आप प्रॉपर सबसेट निकाल लीजिए। इसे क्या निकालना है प्रॉपर सबसेट निकाल लेते हैं। तो इसके लिए जो हमको सेट दिया गया, सबसे पहले इसको नोट करते हैं। हमको सेट क्या दिया गया, हमको सेट दिया गया ए सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो 3 एलिमेंट है 1 2 3। कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट है 1 2 3। काउंट कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गया। अगर मैं इसके प्रॉपर सबसेट बनाने की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं प्रॉपर सबसेट, यानी नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात कर लेता हूं, तो वो होगा 2 की पावर n माइनस 1। प्रॉपर सबसेट में एक माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1। सॉल्व करोगे 8 माइनस 1 आएगा, ये आएगा 7। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी 7 ही आएगा, लेकिन कौन कौन से वो प्रॉपर सबसेट होंगे वो भी तो हमको लिखना है। तो कौन कौन से होंगे, तो एक होगा b1, एक होगा b2, एक होगा b3, एक होगा b4, एक होगा b5, एक होगा b6, एक होगा b7 और एक होगा b8। b1 क्या होगा भाई, इसमें मैंने पहले ही बोला था कि प्रॉपर सबसेट के अंदर कितने होंगे 7 होंगे। b8 को हटा दीजिए, b7 ही तक जाएंगे क्योंकि प्रॉपर सबसेट की संख्या कितनी है 7 है। तो मैंने कहा था इसमें एम्प्टी सबसेट को शामिल नहीं करते हैं। तो स्टार्टिंग से हम पहला एलिमेंट क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, 2 ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे, 3 ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे 1 और 2 को लेंगे, क्या करेंगे 1 और 2 को लेंगे। फिर क्या करेंगे 2 और 3 को लेंगे। फिर क्या करेंगे 3 और 1 को लेंगे। फिर क्या करेंगे 1 2 और क्या करेंगे 3 को ले लेंगे। तो कुल मिला के ये क्या बन गया हमारे प्रॉपर सबसेट बन गया। यानी कि
ये कुल मिला के 7 जो सेट बने हैं ये सब क्या है, प्रॉपर सबसेट है, गिवन सेट की मदद से बनाए गए। तो आप इजीली इक्वल सेट समझ पाए, इक्वल सेट क्या होता है, फिर मैंने सबसेट बताया क्या होता है, फिर पावर सेट बताया क्या होता है, फिर मैंने बताया कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। क्या बताया मैंने कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये भी मैंने अच्छे से आपको समझाया है। अब आगे मैं क्वेश्चंस आपको कराता रहूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं सबसे पहले आपको चीजें समझाने की कोशिश करता हूं और एक आधा एग्जांपल कराता हूं, ताकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज आए उसमें मैं प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चन, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो आपको मैं वीडियो में प्रोवाइड करा सकूं। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे थोड़ा और बेसिक चीजें सीख लेते हैं। फट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये चीजें बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। अब हम कुछ सीखने वाले हैं जो अभी तक मैंने सीखा है, उस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और इस क्वेश्चन में आपको 3-4 पार्ट में इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले मैं एक सेट ले रहा हूं, if a is equal to 1 2 3 and b is equal to 3 2 1 3 2 1, then 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 फाइंड करना है if a is equal to 1 2 3 and b is equal to 3 2 1, then दिखाना ये है then a is equal subset of b। मतलब हमको ये चेक करना है कि क्या a is a equal subset of b है कि नहीं है। हमको ये बताना है कि a is a equal subset of b। मैंने इक्वल सब की प्रॉपर्टी क्या बताई थी कि a और b कोई दो सेट दिए गए, हमको चेक करना है कि इक्वल सेट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इक्वल सेट चेक करने के लिए हम देखते हैं कि a का हर एलिमेंट कहां होना चाहिए, b के अंदर होना चाहिए, और b का हर एक एलिमेंट कहां होना चाहिए, a के अंदर होना चाहिए। तो अगर मैं ए सेट की बात करता हूं तो ए सेट हमको क्या दिया गया है, तो आप ध्यान से देखिए तो ए सेट की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 1 2 3, और बी सेट की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई 3 2 1। मतलब कुछ नहीं दिया है, जो सेट ए है इसका डिसऑर्डर कर दिया गया है और डिसऑर्डर करके उसका नया सेट बना दिया गया है जिसे नाम बी दे दिया गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें भी 3 ही प्रेजेंट है। इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट तीनों में सेम है। दूसरी बात ये देख लेते हैं क्या इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो 1 1 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, 3 3 इसमें भी है। इसका मतलब a का हर एक एलिमेंट b के अंदर है और b का भी हर एक एलिमेंट a के अंदर है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं a और b आपस में क्या है, इक्वल सेट है। a और b कैसे सेट है, इक्वल सेट है। ठीक है, मैंने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करा रहा हूं हर एक क्वेश्चन के माध्यम से, इससे आपको चीजें 100% क्लियर होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। ये तो हो गया, खाली को चेक करना था कि क्या a is equal to set b, क्वेश्चन मार्क बता रहा था कि हमको चेक करना है। ठीक है, कि ये सबसेट इक्वल है कि नहीं है, तो ये दोनों इक्वल सबसेट थे। अब मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं जिसमें आपको सब कुछ बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर मैं 2 ले रहा हूं रिवीजन में, तो रिवीजन में क्वेश्चन ये ले रहा हूं, if a is equal to 2 3 4, ठीक है, then find पहले क्या फाइंड करना है, पहले फाइंड करना है सबसेट। पहले क्या फाइंड करना है, 3 पार्ट है इसमें। पहले सबसेट फाइंड करना है, पार्ट बी पावर सेट फाइंड करना है। क्या से फाइंड करना है, पावर सेट फाइंड करना है। पार्ट सी प्रॉपर सेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रॉपर सेट फाइंड करना है। यानी पहले हमको सबसेट बताना है, फिर पावर सेट बताना है, फिर हमको इसका प्रॉपर सेट बनाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले सबसेट निकालेंगे। तो सबसेट निकालने के लिए मैं देखता हूं कि जो गिवन सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दिए गए हैं। जो गिवन सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो गिवन सेट क्या है 2 3 4 है। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट की बात की जाए तो कितने दिए गए हैं, 3 दिए गए। कितने दिए गए हैं, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट दिए गए हैं। अगर 3 दिए गए हैं तो इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, यानी क्या निकाल लें, नंबर ऑफ सबसेट। तो नंबर ऑफ सबसेट फार्मूला होता है 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, वो 8 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, तो हम नया नाम ले लेते हैं। b1 बनेगा, एक b2 बनेगा, एक b3 बनेगा, एक b4 बनेगा, एक b5 बनेगा, एक b6 बनेगा, एक b7 बनेगा, और एक क्या बनेगा, b8 बनेगा। b1 में क्या करें, अगर सबसेट बना रहे हैं तो हम एम्प्टी सेट को भी लेते हैं। क्या करते हैं, सबसेट बना रहे हैं तो एम्प्टी सेट को भी शामिल करते हैं। या पहले हम शामिल कर सकते हैं, 1 को शामिल कर सकते हैं, बाकी सब को छोड़ दें, 2 को शामिल कर लें। यहाँ 2 से स्टार्ट है तो 1 की बात नहीं है, तो यहाँ 2 लेंगे। फिर दूसरे में क्या करेंगे, 3 लेंगे, और चौथे में कितना लेंगे,
चौथे में 4 लेंगे, पांचवें सबसेट में क्या लेंगे 2 और 3 लेंगे, मतलब दो दो के पेयर में बनाएंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। फिर 6 में क्या लेंगे 3 और 4 लेंगे, और 7 में क्या लेंगे 4 और 3 ले लेंगे, और 8 में क्या लेंगे 2 3 और 4 लेंगे। यानी कुल मिला के ये हमारे पास क्या आ गए 8 सबसेट निकल के आए। कितने सबसेट निकल के आए हैं 8 सबसेट आ गए। जब 8 सबसेट आ गए हैं तो इनकी मदद से मैं एक नया सेट बना सकता हूँ। इनकी मदद से मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया सेट बनाने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए वो कौन सा नया सेट बन सकता है। मैं इतना हटा रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल हटा रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं नया सेट बनाने जा रहा हूँ, मान लो कि ये बनाने जा रहा हूँ। इसे बोलते हैं पावर सेट। जो पावर सेट होता है वो सभी सेट का कलेक्शन होता है, यानी कि सभी सबसेट का कलेक्शन होगा। तो B1 का, B2 का, B3 का, B4 का, B5 का, B6 का, B7 का, B8 का, मतलब जितने भी सबसेट हैं इनका कलेक्शन जो है यही क्या है पावर सेट है। क्या है पावर सेट। अगर मैं सारी वैल्यू इसमें रख देता हूँ, मतलब B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 तक की सारी वैल्यू रख देता हूँ, तो जो सेट बन के आएगा उसे हम क्या बोलेंगे पावर सेट बोलेंगे। यानी हम इस क्वेश्चन का पहला पार्ट किए कि सबसेट क्या होता है, सेकंड पार्ट किए कि पावर सेट क्या होता है, और थर्ड पार्ट किए कि प्रॉपर, जब हमको थर्ड पार्ट करना है कि इसका प्रॉपर सेट क्या होगा। तो प्रॉपर सेट के लिए आप इसकी वैल्यूज इजीली रख पाएंगे। उम्मीद करता हूं आप ये काम कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसकी वैल्यूज रख करके पावर सेट को बना लेना। चलिए हम बात करने वाले हैं आपकी इसके टोटल प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे। प्रॉपर सबसेट बनाने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट 3 गए हैं, तो प्रॉपर सबसेट कैसे बनाते हैं। तो प्रॉपर सबसेट में मैंने कहा था कि एम्प्टी सेट को शामिल नहीं करते हैं। तो 2 की पावर n माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर n लेंगे फिर माइनस 1 कर देंगे। 2 की पावर n का मतलब है 2 की पावर 3, फिर माइनस 1 कर देंगे। 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, 8 माइनस 1 यानी टोटल इसके प्रॉपर सबसेट कितने बन जाएंगे, 7 प्रॉपर सबसेट बनेंगे। समझ में आया कि सब प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं, एक हमेशा सबसेट से कम बनता है। कौन सा, यहाँ पर हम B1 को अगर हटा दें, यानी क्या करें इस इनपुटी सबसेट को हटा दें और इनके नाम क्या कर दें थोड़ा चेंज कर दें, तो ये जो हमारे सबसेट बन के आएंगे ये सब कैसे होंगे, ये सब प्रॉपर सबसेट होंगे। यानी एक होगा B1, एक होगा B2 B3 B4 B5 B6 और B7, ये सब हमारे क्या होंगे प्रॉपर सबसेट होंगे। आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इक्वल सबसेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर आपको समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैं आपको बताता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, दो सेट को कैसे माइनस करते हैं, उनका वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपको इसी पे बेस्ड कराएंगे। और दोस्तों जैसे ही हम सेट के कॉन्सेप्ट को खत्म कर पाते हैं आपको मैं 2 से 3 वीडियो और प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन करूंगा, क्योंकि मेरा पहले काम है कि आपको बेसिक सिखा दूं अच्छे से। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखा करिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो जब आप देखते हैं तो आपको चीजें नीचे से समझ में आती है, बेसिक समझ में आती है। जब आप बेसिक सीख लेते हैं तो आपको मैथ बहुत इजी लगेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात को मानेंगे और जाकर प्रीवियस वीडियो देखेंगे, और प्रीवियस वीडियो देख करके तब ये वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। और इसके बाद जो फर्दर वीडियो आने वाला है उसमें हम जो सीखने वाले हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस परिवार के साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।